झारखंड के गोड्डा में बड़ा हादसा। ललमटिया कोयला खदान में करीब 35 डंपर और 4 बड़े पे लोडर्स समेत करीब 50 मजदूरों के दबने की आशंका। स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे का दावा, 60 से ज्यादा मजदूर फंसे। कोयला तस्करों और ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के प्रबंधन को हादसे के लिए बताया जिम्मेदार। कल शाम हुए हादसे में राहत और बचाव का काम जारी। पटना से एनडीआरएफ की टीम भी हुई रवाना। पुणे में भी आज सुबह हुआ एक हादसा। एक बेकरी भीषण आग में झुलसकर 6 कर्मचारियों की मौत। हादसे के वक्त सभी 6 कर्मचारी बेकरी के अंदर सो रहे थे। जांच में खुलासा, मालिक ने नहीं लिया था फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट। यूपी में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा संकट। मुलायम के 325 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद अखिलेश हुए बागी। जारी की 235 उम्मीदवारों की लिस्ट। सीएम अखिलेश यादव की लिस्ट आने के 2 घंटे के भीतर शिवपाल ने भी किया पलटवार। 68 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। अब तक समाजवादी 93 उम्मीदवारों का ऐलान। अखिलेश की लिस्ट में 171 मौजूदा विधायकों और 64 नए उम्मीदवारों को मिला मौका। अतीक अहमद, नारद राय, ओम प्रकाश नदारत। मुलायम की सूची में शामिल नहीं होने वाले राम गोविंद चौधरी, अतुल प्रधान को भी अखिलेश ने बनाया उम्मीदवार। पवन पांडे, अरविंद गोप को भी दिया टिकट। अखिलेश के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से अलग होकर लड़ेंगे चुनाव। बची हुई सीटों पर भी सीएम जल्द ले सकते हैं फैसला। टिकट बंटवारे को लेकर मुलायम को नहीं मना सके अखिलेश। मुलायम ने कहा, सर्वे के मुताबिक जो हार रहे थे उन्हीं के कटे टिकट। अखिलेश से 1 घंटे की पहली मुलाकात के बीच मुलायम ने शिवपाल को बुलाया। शिवपाल ने अखिलेश को दिखाई सर्वे रिपोर्ट। अखिलेश की लिस्ट जारी होने पर समाजवादी पार्टी के नेता सीपी राय खफा। कहा, अगर कोई मंत्री लिस्ट जारी कर दे तो क्या करेंगे सीएम। अमरोहा में टिकट नहीं मिलने पर नौगावा विधानसभा के मौजूदा विधायक अशफाक अली खान के समर्थक सड़क पर उतरे। समाजवादी पार्टी के खिलाफ दी चेतावनी। मैनपुरी के भोगांव विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवार शिवबख्श शाक्य के खिलाफ प्रदर्शन। वर्तमान विधायक के समर्थकों ने फूका पुतला। नोटबंदी के फैसले के बाद अपने पहले इंटरव्यू में इंडिया टुडे से बोले पीएम मोदी, एक पैसे का हिसाब सरकार के पास। आतंकियों की रुकी फंडिंग, चुनावी फायदे से नहीं कोई मतलब। नए साल में घर में नहीं रख सकेंगे 500 और 1000 के 10 से ज्यादा पुराने नोट। देना होगा जुर्माना। सरकार ने जारी किया है अध्यादेश। नोटबंदी में बैंकों में पुराने नोट जमा करने की आज आखिरी तारीख। अब सिर्फ आरबीआई में जमा होंगे पुराने नोट। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई सरकार की निजी धन व्यापार और लकी ग्राहक योजना का आज दिल्ली में पहला ड्रॉ। पीएम मोदी करेंगे ऐलान। दिल्ली के दरियागंज के जैन कोऑपरेटिव बैंक में इनकम टैक्स की रेड। एक शख्स के नाम पर 9 फर्जी अकाउंट खोले जाने की शिकायत मिलने के बाद उठाया गया कदम। कोलकाता में पारस मलोड़ा के प्रॉपर्टी और बैंक लॉकर किए गए सील। प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई। बस्तर में नक्सलियों के करीब 1 करोड़ रुपए जब्त। जेएनयू के छात्र और वकील सालिनी गेरा पर नक्सलियों के काले धन को सफेद करने का आरोप। जोधपुर में सराफा कारोबारियों पर आयकर विभाग का छापा। सराफा कारोबारियों में मचा हड़कंप। बैंक की गलती से फरीदकोट के किसान के खाते में आए 49 लाख। किसान ने सारे पैसे बड़ी चालाकी से अपने रिश्तेदारों के खाते में डाले। बैंक को 2 दिन बाद मिली जानकारी। 4 जनवरी को चुनाव आयोग कर सकता है 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। यूपी में 7 चरणों में वोटिंग के कयास। उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने हैं चुनाव। एक ही चरण में हो सकती है वोटिंग। पंजाब में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जारी करेंगे कांग्रेस का घोषणा पत्र। अभी तय नहीं हुई है तारीख। फिरोजपुर में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने बीजेपी संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। 8 जनवरी को अमृतसर में खत्म होगी यात्रा। अरुणाचल प्रदेश में गहराया सियासी संकट। अरुणाचल प्रदेश पीपल्स पार्टी ने सीएम समेत 7 नेताओं को किया निलंबित। अगस्ता वेस्टलैंड डील के नए सिरे से जांच करेगी सीबीआई। यूएई और सिंगापुर से मिली जानकारी में मनी ट्रेल के लिए मिले अहम सबूत। बस्तर में 12 नक्सली गिरफ्तार। 2007 में पुलिस पोस्ट पर हमले में 55 पुलिसकर्मियों की हुई थी मौत। सिरसा में पंजाब हरियाणा पुलिस का सर्च ऑपरेशन। नाभा जेल से फरार अपराधी इसी इलाके में घुसे। जाकिर नाइक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच शुरू। मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज होने के बाद जाकिर नाइक को भेजा जाएगा समन। दिल्ली के मोतीनगर मार्केट में लगाए जाएंगे 80 सीसीटीवी कैमरे। नए साल में चोरी करने वालों की खैर नहीं। यूपी होमगार्ड के प्रधान सचिव और आईएएस अधिकारी संजीव दुबे ने की खुदकुशी। सीएम अखिलेश यादव ने जताई संवेदना। यूपी के मुजफ्फरनगर में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। मेरठ में किया गया रेस्क्यू।
ग्रेटर नोएडा के सीएनजी पंप पर 6 नकाबपोश का धावा, 14,000 मोबाइल और 2 लाइसेंसी हथियार लूटकर भागे बदमाश। ग्रेटर नोएडा के दादरी में ऑटो चालक की हत्या, वारदात के बाद रेलवे ट्रैक पर बदमाशों ने फेंकी लाश। समस्तीपुर के जेडीयू एमएलसी राणा गंगेश्वर के निजी सचिव की हत्या, गोली मारकर वारदात को दिया गया अंजाम। हाजीपुर जेल में कैदियों के बीच मारपीट, एक कैदी घायल। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में डबल मर्डर, छोटे भाई ने बड़े भाई और भाभी को पीट पीट कर मार डाला। बिहार के मोतिहारी में मोटरसाइकिल चोरी की घटना, सीसीटीवी में कैद, बदमाशों की शिनाख्त के बाद भी नहीं हो सकी गिरफ्तारी। उधमपुर में सैकड़ों युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देने वाला शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी ने 2 लड़कियों से की है शादी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित साइबर हैकिंग को लेकर रूस के खिलाफ ओबामा प्रशासन की सख्त कार्रवाई, 35 रूसी खुफिया अधिकारियों को देश से बाहर निकाला। सीरिया के दमिश्क में हवाई हमले में 40 विद्रोही ढेर, मानवाधिकार संगठन ने उठाए सवाल। मोसुल में आतंकियों के खिलाफ इराकी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन फिर तेज, 3 तरफ से आतंकियों को घेरा। चिली में जंगल की आग बुझाने में स्पेन के पायलट की मौत, प्लेन हादसे में गई जान। इंडोनेशिया में भूकंप के तगड़े झटके, रिक्टर स्केल पर 6.6 की तीव्रता, सुनामी की वार्निंग नहीं।